नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज के बारे में जो लंग्स से जुड़ी हुई है। जब मौसम चेंज होता है या सर्दियां आती हैं तो ऐसे डिजीज वाले जो मरीज होते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी परेशानियां आती हैं। इस डिजीज को कहते हैं सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो डिजीज होती है वो आपके जो लंग्स के जो एयरवे होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाना या फिर उनमें बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एयरवे आपके ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी सारी परेशानियां होती हैं। सीओपीडी में जो डिजीज आती हैं उनमें आपका एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, इसमें एम्फाइसीमा होता है और एक आपका कभी कभी इसमें अस्थमा को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो जो मेनली जो दो डिजीज हैं उसमें आपका सीओपीडी में जो आती है वो मोस्टली इसमें आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और आपका इसमें एम्फाइसीमा आता है। लेकिन कुछ और भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकिएक्टाइसिस, बुलस लंग डिजीज या फिर आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी अगर हो जाए तो उस केस में भी आपको सीओपीडी जैसी परेशानियां बन सकती है। आइए बात करते हैं क्या परेशानी ऐसे पेशेंट में, सीओपीडी वाले पेशेंट में हो सकती है और किस एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा मोस्टली ये होता है और इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सीओपीडी के जो लोग होते हैं मोस्टली ये जो होता है आपका जिनकी एज 40 साल से ऊपर की होती है, मोस्टली उसमें देखने को ज्यादा मिलती है, लेकिन ये किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। सीओपीडी जो होती है यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो होती है, इसके होने के जो मुख्य कारण होते हैं इसमें आपका डस्ट होती है, आपका पोल्यूशन जो हमारा एयर पोल्यूशन होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, वो उसको डैमेज कर सकता है, तो पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। आप इसमें आपका स्मोकिंग हो सकता है, जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी सीओपीडी की प्रॉब्लम काफी कॉमन देखने को मिलती है। साथ ही कुछ ऐसी जो फीमेल्स होती हैं जो चूल्हे पे काम करती हैं, तो चूल्हे का जो धुआं होता है वो धीरे धीरे जब उनके लंग्स में जाता है तो वो भी धीरे धीरे आपको सीओपीडी की बीमारी की तरफ ले जाता है। साथ ही ऐसे लोग जो ज्यादा ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पर जो ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हैं जो लागे लंग्स को डैमेज करते हैं, उन लोगों में कॉमन देखने को मिलती है। साथ ही कुछ बॉडी में कुछ एंजाइम्स होते हैं उनकी डिफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी हो जाती है, तो उस केस में भी सीओपीडी जैसी परेशानी देखने को मिल सकती है। आइए बात करते हैं कि क्या साइन और सिम्टम्स जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उसमें देखने को हमें मिल सकते हैं। जो ऐसा पेशेंट होते हैं, सिम्टम्स जो आते हैं ऐसे पेशेंट में सीओपीडी के, उनमें ज्यादा कॉमन सिम्टम्स होता है वो होता है डिस्पनिया यानी कि सांस फूलना। सांस फूलने की जो समस्या होती है वो आपकी जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है उसमें एकदम से हो सकता है, लेकिन जो एम्फाइसीमा वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें जो सांस की परेशानियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती है। जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनमें आपका जो होता है प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज इंटॉलरेंस आ जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में तो उनको जो काफी हैवी एक्सरसाइज होती है उस केस में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको उस एक्सरसाइज में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है तो आप अगर माइल्ड एक्सरसाइज भी करते हो तो आपको सांस जैसी परेशानियां होना, बलगम ज्यादा बनना, इस तरह की परेशानियां हो सकती है। साथ ही सीओपीडी के पेशेंट्स में जो आपका बहुत ज्यादा बलगम बनता है यानी कि प्रोडक्टिव कफ होता है, जिसकी जो आपके एयरवे को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से भी सांस की जो समस्या होती है वो कई बार बढ़ जाती है। जो सिम्टम्स होते हैं आपका क्या क्या सिम्टम्स है, डिस्पनिया इसमें पेशेंट को हो सकता है यानी कि सांस फूल सकता है, और दूसरी जो परेशानी है वो आपका प्रोग्रेसिव जो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो सकती है। तीसरा आपका प्रोडक्टिव कफ यानी कि बलगम वाली खांसी इसमें आपको पेशेंट को होने लगती है। साथ ही जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर हो जाना जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही पेशेंट को बॉडी पे सूजन आ सकती है। तो कुछ इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ऐसे पेशेंट में देखने को मिलते हैं। जो सीओपीडी होती है वो एक सीरियस डिजीज है जो धीरे धीरे करके पेशेंट की सांस लेने की जो ताकत है उसको कम करती चली जाती है। जो लोग भी स्मोक करते हैं या पोल्यूटेड जो सिटीज हैं वहाँ पर रहते हैं, या जो ज्यादा स्मोक जो वाला एरिया होता है, या फिर जो चूल्हे पे ज्यादा काम करती हैं फीमेल्स वगैरह, उनको थोड़ा सा अपने आप को उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो ये उनके लंग्स की डिजीज है सीओपीडी वो बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे ही और भी हेल्थ से जुड़ी जो डिजीज हैं उनको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।